इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम और चीफ सेक्रेटरीज को खत। कहा, एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत की। सियासी जमात ने कहा कि उनकी मुहिम और वोटर्स मुतासिर हो रहे हैं। निगरां हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs लेवल प्लेइंग फील्ड पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए, आसिफ जरदारी भी जाएंगे। बिलावल ने आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और खाला के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ शर्जील मेमन भी निजी तैयारे में दुबई पहुंचे। नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दिए गए इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ राय का मकसद इख्तिलाफात नहीं होता। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी खुद-ए-निसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्म में ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ देने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबात और मुल्की सियासत पर मुशावरत। लाहौर समेत 25 अजला में आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केट्स, जिम, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिबाल, सरगोदा डिवीजन शामिल। लाहौर के माल रोड पर इतवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग होगी। लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। कराची वाले सर्दी के लिए हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने शहर में आज और कल बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। कराची में 2 रोज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कुवैत से 10 अरब डॉलर्स की 7 मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी। वफाकी काबीना ने पानी, कानकुनी, फूड सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदों की मंजूरी दी। निगरां वजीर आजम के दौरे कुवैत के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दोस्त ममालिक से राब्ते के लिए इक़दामात की मंजूरी। आर्मी चीफ ने माशी इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के आज़म की यकीन दहानी कराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नून लीग सारे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ 4थी मरतबा वजीर आजम बनेंगे। 4 साल हुक्मरान रहने वालों ने एक ईंट तक नहीं लगाई। महंगाई हमने नहीं की। PTI का सारा बोझ हम पर ना डाला जाए। आसिफ जरदारी ने भी कहा था, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से बढ़ गई। आलू, प्याज, आटा, चावल, अंडे, चीनी, चिकन समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतें कम, 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। LNG की कीमतों में इजाफा। सुई नॉर्दर्न के लिए कीमत 13.49 डॉलर्स फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए कीमत 14 डॉलर से बढ़ गई। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। नेक्टा का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने कहा, दहशत गर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाए। सरमायाकारों और ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मनशियात स्मगलिंग और फरोख्त को रोकने के इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। नवाज शरीफ आज सियालकोट का दौरा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। लीगी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। नवाज शरीफ की एमन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। MKM और नून लीग के मुश्तरका वफ्द की ANP से मुलाकात। इंतखाबात और मुल्की सियासी अमूर पर मुशावरत। MKM और नून लीगी रहनुमाओं की बहादुराबाद में भी मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। बशीर मेमन बोले, हमारे इत्तेहाद से सिंध तरक्की करेगा।
हम बताना चाहते हैं कि हम मुतबादिल हैं और बेहतर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई लूट मार की माफिया ने पीआईए और स्टील मिल्स को तबाह कर दिया। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी को वोट दें, जागीरदारों को शिकस्त देना होगी। सिराजुल हक का चन्योट में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की जेर सदारत पंजाब के डिविजनल सदूर का इजलास। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन सेल को भिजवाने की हिदायत। डिविजनल सदूर को मकामी सतह पर इख्तिलाफात भी खत्म कराने का टास्क दे दिया। सरकारी इदारे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा पीआईए लाहौर के जिम्मे 23, म्यूनसिपल कमेटी कसूर के जिम्मे 17 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा। सर्विसेज अस्पताल टीएमओ दातागंज बख्श टाउन वासा भी करोड़ों की नादहिंदा। डिस्ट्रिक्ट जेल पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंप्स में अस्पताल भी शामिल। बहावल नगर में एलीट फोर्सेस की गाड़ी नहर में जा गिरी। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी मुल्जिमान का ताक़ुब कर रही थी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। जख्मी और लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। फतेहगंज इंटरचेंज के करीब कार ट्रेलर से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द और 1 खातून शामिल। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। चलती मोटरसाइकिल पर डकैती के दौरान गिरने से खातून जाँ बहक, शौहर और 2 बच्चे जख्मी हो गए। शौहर ने पुलिस को बयान में बताया, डाकू ने चलती मोटरसाइकिल से पर्स खींचा, अहलिया सर के बल गिरी, मुलजिम पर्स लेकर फरार हो गया। कराची डेंसो हॉल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 1 एहलकार भी जख्मी हो गया। डीआईजी साउथ के मुताबिक एहलकार को पेट में गोली लगी। जख्मी एहलकार समेत डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोयटा में डकैती में मुलविस 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक तीनों ने मिलकर दुकानदार से 18 लाख रुपए छीने। फरार होते हुए दुकानदार ने एक मुलजिम को पकड़ लिया। मुलजिम पुलिस एहलकार निकला। कसूर के इलाके कोट आदा किशन में 10 लाख रुपए की डकैती। डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोली मारकर शहरी को जख्मी भी कर दिया। इस्लामाबाद में थाना कुरपा के इलाके में पुलिस पर फायरिंग, 1 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकारों ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ना रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग से 16 साल लड़की कातिल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने घर में दाखिल होकर गोलियां चला दी। वाकया पुरानी खानदानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मकतूला के खानदान के अफराद माजी में भी कत्ल हो चुके हैं। सरगोदा में निकाह के दौरान दुल्हा कत्ल, 1 शख्स जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। आईजी पंजाब ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। नौशहरा पुलिस ने 5 बच्चों को बाजियाब करा लिया। रकम के तनाज़े पर बच्चों को अगवा करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को मदरसे से वापस पर अगवा किया गया। कराची बीआरटी रेड लाइन मंसूबे को वफाक से मंजूर कराएं। निगरान वजीर आला सिंध के हुक्काम को हिदायत। कहा, यूनिवर्सिटी रोड से लेकर मॉडल कॉलोनी तक सड़क खोदी हुई है। लाखों लोग तकलीफ में हैं। ये अवाम से जुल्म है। कराची में कोंगो का एक और केस सामने आ गया। औरंगी टाउन के रहायशी को 2 रोज कबल जिना अस्पताल लाया गया। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आ गई। हुकाम के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। मुतासरा घर और इलाके में कंट्रोल सरगर्मी शुरू की जाएगी। जगह जगह घड़े और ट्रैफिक जैम। कराची का निजामाबाद रोड खंडर बन गया। नाजिमाबाद और दीगर इलाकों को जोड़ने वाली अहम सड़क टूट का शिकार। कराची के रकबे से भी बड़ा बर्फानी तूदा 37 साल बाद समंदर में बहने लगा। बर्फानी तूदे का हुजम 4000 मुरब्बा किलोमीटर, मोटाई तकरीबन 7 मीनार पाकिस्तान जितनी।
A23A नामी बर्फानी तूदा 1986 में एंटार्क्टिका के साहिली इलाके से अलग हुआ था। सोमालिया में सैलाब से निज़ाम जिंदगी तबाह, 100 अफराद हलाक, सड़कें और पुल बह गए, बड़े पैमाने पर ज़राई ज़मीन तबाह। सोमाली हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में औरत कॉन्फ्रेंस, सिंध की रोल मॉडल खवातीन की काविशों को सराहा गया। खवातीन को दरपेश मसाइल समेत कामयाब खवातीन की कहानियां भी पेश की गईं। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी की भी